Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alicoochingacademy.com। आज एक नई यूनिट के साथ, अल्कोहल के साथ। एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड डेली में कहीं ना कहीं हम अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं या हमारे इस्तेमाल में कहीं अल्कोहल होता है। ऑफ कोर्स अल्कोहल इज नॉट ओनली शराब बट अल्कोहल इज यूज्ड इन मेनी अदर थिंग्स एज वेल, लाइक इन द मेडिसिन एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो अल्कोहल कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इस्तेमाल होता है। आज हम बात करेंगे about alcohols and phenols. The chapter name is alcohols and phenols. अल्कोहल क्या है? अल्कोहल को हम कहते हैं वो जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हम कहते हैं ना, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो अब देखो, अल्केन का फार्मूला मैं लिखता हूं, फिर उसको डेरिवेटिव ड्राइव करते हैं। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल आपको पता है जो अल्केन है उसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ये फार्मूला है अल्केन्स का। अब अगर आप एक काम करें, अब इसी CnH2n+2 के साथ एक O लगाए तो ये हो जाएगा अल्कोहल, एंड दिस इज अल्कोहल। ये पहला फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए। इसी फार्मूला को दूसरे अंदाज में हम लिख सकते हैं जो कि हमारी बुक्स में एक्चुअली दिया होता है। वो क्या है, या हमें दोनों को जानने की जरूरत है। वो है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लिखिए CnH2n+1OH, यानी एक हाइड्रोजन की जगह OH लगाओ तो वही हाइड्रोजन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा O आता है इधर। तो हम कहते हैं भाई ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। अल्केन्स में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ। देखो ये हमारे पास हो गया अल्केन। अल्केन है यानी C और H है, जहां कुछ नहीं होता वहां हाइड्रोजन है। अब क्या करें, इस एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी एक हाइड्रोजन ले और उस हाइड्रोजन की जगह आप OH लगाएं। अब ये हो गया हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। और फार्मूला CnH2n+2O या CnH2n+1OH, ये इसका फार्मूला है। एनीवेज इसको हम कहते हैं अल्कोहल्स। क्या कहते हैं? अल्कोहल्स। अल्कोहल के बहुत सारे नाम और भी हैं, मिथनॉल के और इथेनॉल के अपने नाम हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एनीवेज अभी तक हम यहां तक लिमिटेड है। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि अल्कोहल्स भी हैं, हमारे पास फिनोल भी है, दोनों हैं। हमें ये देखना है कि ये जो OH है, ये जो OH है, ये OH अटैच होगा कार्बन के साथ, डायरेक्ट कार्बन के साथ। तो जिस कार्बन के साथ अटैच है, दिस कार्बन कैन आइदर बी, ये मैं इसको ऐसे करूं आसानी के लिए, दिस कार्बन कैन आइदर बी, ये क्या होगा, ये हो सकता है कि ये वाला कार्बन sp2 हो या sp3 हो। इस कार्बन ने अगर इस तरफ डबल बॉन्ड बनाया है, हम कहेंगे ये sp2 है, लेकिन इसने एक मतलब सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, फिर हम कहेंगे ये sp3 है। इट कैन आइदर भी sp2 और sp3, sp2 और sp3 दोनों हो सकते हैं। अब ये sp2 हो या sp3 हो, लेकिन ये कार्बन बेंजीन का कार्बन ना हो, ये ओपन चेन हो, ओपन चेन हो, याद रखना, ओपन चेन हो, या ये साइक्लिक हो, लेकिन ये बेंजीन ना हो, बस इतना याद रखना। बेंजीन होगा तो फिर ये अल्कोहल नहीं होगा, फिर देन वी कॉल इट फिनोल। इनको हम फिनोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन ने अगर आप देखें तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। if all are single bonds if all are single bonds, see, look at this one, it means this carbon is sp3 है, लेकिन वही मैं बात करूंगा फिर आगे, ये और कार्बन के साथ अटैच है जो कि ओपन चेन है। तो ओपन चेन में ऑक्सीजन, यहां ये देखो डबल बॉन्ड इसने बनाया है, तो दिस इज sp2, ये sp2 है। इफ दिस कार्बन इज sp2 लेकिन ये बेंजीन का नहीं है, तो स्टिल दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। एक और लेते हैं, ये देखो ये OH है which is directly attached to this carbon, which carbon is the part of this cyclic ring, ये जो रिंग है ये साइकिल, ये का, लेकिन ये कार्बन बेंजीन का कार्बन नहीं है, this is not the carbon of benzene, so therefore this is also called alcohol।
यहीं तक हमने लिए। अब देखो ये OH है जो कि अटैच है इस कार्बन के साथ। भाई अब आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है। अगर कार्बन CH2 है और सिंगल बॉन्ड है तो मतलब ये कि, लेकिन ये कार्बन बेंजीन के अंदर का कार्बन नहीं है, याद रखना। बेंजीन के अंदर का कार्बन नहीं है, बेंजीन के साथ अटैच कार्बन है जिसके साथ OH है। मेरी बात याद रखना, ये कार्बन बेंजीन के अंदर का होता फिर अल्कोहल ना होता, तो इसको हम अल्कोहल कहते हैं। लेकिन हम क्या करें, अब देखो हमने ये कहा कि ये देखो बेंजीन रिंग है, जो कि ऊपर बेंजीन रिंग है ये वाली, एग्जैक्टली यही रिंग हम लेते हैं। इस रिंग में, सॉरी, इस रिंग में फॉर एग्जांपल एक कार्बन हम लेते हैं, हर एक कॉर्नर का मतलब एक कार्बन होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन हमने लिया यहाँ पर, ये वाला कार्बन, और इस कार्बन के साथ OH अटैच है। अब ये फिनोल है। अब ये क्या है, ये दो अल्फाज से निकला है, एक को हम कहते हैं फीन और दूसरे को कहता है ओल। बेंजीन को फीन कहते हैं, किसको, बेंजीन को फीन कहते हैं, और ओल OH को कहते हैं। मतलब ये कि बेंजीनोल हो गया, यानी बेंजीन के ऊपर OH है तो इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड फिनोल। यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, इतनी इंट्रोडक्शन तो आपके लिए काफी है कि भाई हमने क्या कहा, इसको हम कहते हैं क्या, वी कॉल इट अल्कोहल, और ये वी कॉल इट फिनोल। फिनोल इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ये देखो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन है और उसमें एक OH आप लगाएं, देन वी कॉल इट फिनोल। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब आते हैं जनाब, ये जो हमारे पास मैंने कहा इनके कुछ नाम है। फॉर एग्जांपल एक मैं लेता हूं जिसका नाम है मीथेनॉल, इसको हम कहते हैं मीथेन और OH लगा है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेथनॉल। ये मिथेनॉल है, ये क्या है, ये मिथेनॉल है। अब ये जो मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल, इसको तो हम कहते हैं ऐसे आमतौर पे मिथेनॉल ही कहते हैं, लेकिन इस मिथेनॉल के और भी बहुत सारे नाम हैं, और में से कुछ नाम आज हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल भी, मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। देखो, मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, तो ये जो मिथेनॉल है ये आयुपैक नेम है, और ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये कॉमन नेम है। तो इसलिए इसको एक और नाम भी कहते हैं, जिसका नाम है, इसको कहते हैं कार्बिनोल। दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बिनोल। मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल और कार्बिनोल, ठीक है। तो ये जो है, या इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। ये स्पिरिट वाला लफ्ज याद रखना, वुड स्पिरिट, ये वुड स्पिरिट भी इसको कहते हैं। एनीवेज, इट हैज दीस थ्री नेम्स, यू शुड रिमेंबर फॉर योर एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट के लिए आपको ये तीन नाम याद होने चाहिए। अच्छा, अब आगे, अगर हमने इथेनॉल, फॉर एग्जांपल इथेनॉल आल्सो हैज सम नेम्स एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। इथेनॉल यानी दो कार्बन वाला ये OH है, ये। अब इसको हम कहते हैं ना, इथेनॉल कहते हैं आम जुबान में, क्या कहते हैं, वी कॉल इट इथेनॉल। लेकिन इस इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। दिस इज आल्सो कॉल्ड, वी कॉल इट ethanol. It's also called ethyl alcohol. This is also called, देखो, जैसे इसको स्पिरिट कहते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं, तो इसके भी एक नाम कहते हैं, और इसको स्पिरिट, इसको भी कहते हैं, लेकिन ये स्पिरिट ऑफ वाइन है। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन। और इसको हम, ये वुड स्पिरिट है, तो ये ये ग्रेन अल्कोहल है, ग्रेन अल्कोहल, ये नाम आपको याद होने चाहिए। क्या, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, स्पिरिट ऑफ वाइन एंड ग्रेन अल्कोहल, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास क्या, अल्कोहल एंड फिनोल। फिर अल्कोहल में मिथेनॉल और इथेनॉल की हमने बात की, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वी गोना टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल एज वेल, कि हमें वाली ये इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल क्लासिफाई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। ये क्या है, हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। अब हम ये देखेंगे कि इसमें OH कितने हैं। द नंबर ऑफ OH विल गिव अस द टाइप ऑफ अल्कोहल। समझ आ रही बात। अब देखो हमारे पास इसको हम कहते हैं ना कि अगर एक वन OH इज प्रेजेंट ओनली, अगर एक OH है, इसको हम फिर कहते हैं दिस इज कॉल्ड मोनो, एक को कहते हैं हाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक यानी एक OH वाला, तो मोनोहाइड्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक दिस वन, हमारे पास है मिथेनॉल, ऑफ कोर्स यू नो दिस, इसको कहते हैं मिथेनॉल। ये हो गया मिथेनॉल इज, मिथेनॉल ये क्या है, ये मोनोहाइड्रिक है। एक और हम लेते हैं सी ये हो गया, और फिर यहां पर OH हो गया, इसको हम कहते हैं इथेनॉल, ये इथेनॉल हो गया। ठीक है, ये मिथेनॉल, ये इथेनॉल हो गया। अब हम एक और लेते हैं, ये हमने लिया, ये ऐसा है और इसको हम कहते हैं, यहां OH है, इसको हम कहते हैं प्रोपनॉल। और एक और हम लेते हैं, ये ऐसे में करता हूं, यहां पर CH3 और यहां पर OH है। अब इसको हम कहते हैं, ऑफ कोर्स ये प्रोपनॉल ही है, यहां पर ये है 1,2,2 डाइमिथाइल इथेनॉल एक्चुअली आता है। लेकिन अब कहेंगे सर ये इतने लिखने का क्या, इसकी क्या वजह है। मैं आपको कहूंगा ना कि एक्चुअली हम ये कहेंगे कि ये प्रोपनॉल हो गया, 2 मिथाइल 2 प्रोपनॉल हो गया। लेकिन इन तीनों में क्या फर्क है, फर्क है इसमें, फर्क इसमें यह है ना, यहां पर अक्सर ये एमडीकैट में आपसे पूछते हैं, इसको, ये दो नहीं है, ये दो इनको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, और इस अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। वो मैंने पहले गलती से बोला था, ये 1 2 3 है, प्रोपनॉल है, ये एक्चुअली प्रोपनॉल है, लेकिन ये 2 मिथाइल 2 प्रोपनॉल है। एनीवेज, हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी, अब ये मोनोहाइड्रिक के फर्दर टाइप्स है। एक हमारे पास हो गया मोनोहाइड्रिक ना, तो दूसरा जो हम आते हैं, द सेकंड इज कॉल्ड कि अगर इसमें 2 OH हैं, 2 OH, फिर इसको कहते हैं डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक। देखो डाईहाइड्रिक में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो। देखो डाईहाइड्रिक का मतलब होता है कि एक अल्कोहल है ऐसा, और यहां पर OH है, इसको अब भी देखो फर्दर ये 2 टाइप्स के हैं कि दो डिफरेंट कार्बन्स पर एडजेसेंट कार्बन्स पर OH है। अब इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड विसिनल अल्कोहल, विसिनल डाइओल कहते हैं, लेकिन विसिनल इसको कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये जो है ये ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल यहां OH है और यहां OH है, अब ये एक ही कार्बन पर 2 हैं, तो इसको हम कहते हैं जेमिनल या जेमिनी, जेमिनल अल्कोहल, ये हो गया। लेकिन वेसिनल एंड जेमिनल तो मैंने बताया आपको एडजेसेंट पे या एक कार्बन पे 2 है। लेकिन हम जब इसकी बात करते हैं ना, वेसिनल की बात करेंगे, तो वेसिनल में ये हमारे पास हो सकता है ऐसा OH, यानी अब ये इथेनॉल है, इथेन डाइओल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इथेन डाइओल, डाई का मतलब 2, यानी 2 OH अटैच है। हमारे पास ये प्रोपेन डाइओल भी हो सकता है, लेकिन प्रोपेन डाइओल हमारे पास 2 किस्म का होता है। देखो एक ये हो गया, देखो यहां पर OH एडजेसेंट कार्बन में अटैच है, और यहां पर OH 2 डिफरेंट मतलब अवय बीच में एक है, एडजेसेंट पर नहीं है। अब इनको हम कहते हैं, हम कहेंगे 1 2 या ऐसे कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोप प्रोप प्रोपेन डाइओल।
एग्जैक्ट नेम बाद में लिखेंगे। ये भी हमारे पास प्रोपेनडाइऑल है, लेकिन ये 1,3 है, ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे है, तो ये भी हमारे पास प्रोपेनडाइऑल है। लेकिन डाइऑल के साथ हम यहाँ 1,3 लिखेंगे, इसके साथ हम 1,2 लिखेंगे। अच्छा, अब कहेंगे सर इन सब का मतलब क्या है? इन सब का एक मतलब है, एक नाम है जो आपको याद होना चाहिए। वो नाम, देखो आपने ग्लिसरॉल का नाम शायद सुना होगा, ग्लिसरीन का नाम सुना होगा, ग्लाइकोल का नाम सुना होगा, ग्लाइकोल का नाम सुना होगा। तो भाई आपको इन तमाम चीज़ों का नाम पता होना चाहिए कि ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, आपने सॉरी ये सब चीज़ों का नाम आपको याद होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। कि अगर आपको ये नहीं आता फिर ये आपको मसला होगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। ओके, इसको याद रखना कि जब दो ओ एच अटैच हैं, दो ओ एच, इनको हम फिर कहते हैं ग्लाइकोल। क्या कहते हैं? ग्लाइकोल। अब देखो, इसको इथेन ग्लाइकोल कहते हैं और इसको प्रोपेन ग्लाइकोल कहते हैं, लेकिन है ग्लाइकोल। अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर ओ एच अटैच हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोल कहेंगे। अच्छा, एक और चीज कि अगर हमारे पास ये ग्लाइकोल है, अब इज दिस ग्लाइकोल? अब ये ग्लाइकोल नहीं है। ग्लाइकोल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है कि ग्लाइकोल में दो ओ एच एडजेसेंट कार्बन पे हो। अगर ये एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है तो ये फिर ग्लाइकोल नहीं है। अच्छा, हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक यानी दो से ज्यादा, हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो है, पॉलीहाइड्रिक में देखना हमारे पास दो से ज्यादा, मतलब 3 4 5, लेकिन ट्राईहाइड्रिक की हम मेनली बात करेंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्राईहाइड्रिक। ट्राई कहते हैं 3 को, और हाइड्रिक कहते हैं OH को। यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 OH लगे हों उनको हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो, ये देखो हो गया 1 2 और 3, ये मैंने लिया, मैं हटाऊं, और तीनों के साथ क्या है? OH अटैच है, ये तीनों। अब देखो इसके दो नाम हैं। जैसे ग्लाइकोल है, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, या इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरीन, GLYCRINE, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। अब केमिस्ट्री में पॉकेट बुक उठाएं और ये ज़रा देखें, इसमें थोड़ा सा रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया है कि वो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में लिखा है कि एसिड है, वाटर है, फिनोल है, अल्कोहल है, अल्काइंस है। ये हमने जानना है क्योंकि ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर हर हाल में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, कि कौन हाइड्रोकार्बन्स में और आउट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन का और के साथ एसिडिटी, बेसिसिटी या स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो एक तो हमें पता है अल्केन्स आर द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड एवर, कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन्स सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल है, हमने यहाँ किया नहीं है, लेकिन आप देखिए इसमें आइसोमेरिज्म कौन सा होता है, तो पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म है। हमने आइसोमेरिज्म में ये पढ़ा था, लेकिन आप इसको इधर दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम उसको देखें, इसका स्ट्रक्चर एक नज़र आप देखें, स्ट्रक्चर के बारे में शुरू में मैंने बात की थी। हमने कहा कि इसमें क्लासिफिकेशन में मैं ज़रा ये समझाना चाहूँगा आपको कि हमने ये क्यों किया है। इसमें आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कौन सा होता है। तो प्राइमरी कौन सा होता है? वही जो एक प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है। सेकेंडरी अल्कोहल वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है। टर्शियरी अल्कोहल वो जो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच होता है। ये फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर है इसका, कि नोमेनक्लेचर क्या कहते हैं, और नोमेनक्लेचर की वीडियो आप ऐसी है अली कुशन अकेडमी की क्या नाम है, कि उस पर जाके देखिए यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वहाँ पर हमने डिटेल में सारी नोमेनक्लेचर डाली है। उसकी एक वजह है कि अगर हम इधर करते ना हर एक के साथ ज़्यादा टाइम लगता है, हमने उधर पूरा एक सीरीज़ में आपको पूरी वीडियोज़ दी है डिटेल में, तो आप जाके उधर देखिए। अच्छा, फिर उसके बाद है, देखो फिर उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी। ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमने फिनोल के पढ़ने हैं।
अब आते हैं, देखो हमने आज जो पढ़ा वो है क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इनके नाम क्या है, वो जो बाकी नाम है। अब नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ये आप खुद देखिए, फिर भी अगर मसला हुआ तो फिर आप मुझे बताइए, हम कर लेंगे, या प्रीमियम में हम वैसे ही करते हैं बाय द वे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल हम पढ़ेंगे, रिएक्शन, डिस्क्राइब केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल्स बाय प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड एस्टर्स, एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ। अब यहाँ पर अल्कोहल खत्म होता है। अल्कोहल में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एमडीकैट, पीएमसी, पीएमडीसी किसी भी सिलेबस में नहीं है। हम वैसे कर लेंगे और हम उसको शायद यहाँ या ऐसे अली कोचिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लेंगे, और alikochingacademy.com वेबसाइट पर भी हम जाके उसको टैग कर लेंगे, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे भाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, तो ये आपको बाकायदा डिटेल में यहाँ भी दिया है। अब इस बुक आप ज़रूर पढ़िए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद आखिर में हम पढ़ेंगे अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल हम पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो एक ही रिएक्शन है जो हम पढ़ेंगे, और नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर है। तो फिनोल इस चैप्टर में इतना काम नहीं है, इस चैप्टर में काम बहुत कम है। आप लोगों ने टू द पॉइंट चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारी एमडीकैट के लिए। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉडिया टीचर्स हैं। फ्रॉडिया इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो होते एफएससी के टीचर्स हैं, लेकिन वो जाके एमडीकैट के टीचर्स खुद से बना लेते हैं और जाके कहते हैं भाई आपने ये करना है, वो करना है, सब मतलब खुद को वो जाहिर करने के लिए। हालांकि उनको अंदर ही अंदर पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, या उनको सिलेबस, ये सिलेबस उनको समझ नहीं आता कि इस सिलेबस में एग्जैक्टली हमने करना क्या है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एसिडिटी एक क्वेश्चन आया, अब देखो एसिडिटी ऑफ, यहाँ है ना, एसिडिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वाटर, वाटर, फिनोल, इस सॉरी अल्कोहल एंड अल्काइन। अब इससे एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। अब ये सब ये आपको कहेंगे ना, यही टीचर जो फ्रॉडिया टीचर्स हैं, आप कहेंगे ये देखो जी एसिडिटी का क्वेश्चन आया, तो भाई ये यहाँ क्यों दिया है फिर? यहाँ और उस एसिडिटी में फर्क है। वी डू नॉट नीड टू स्टडी ऑल द थ्योरीज लाइक अलाइड, क्या नाम है, एल्हीनिस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, नो नो, वी नीड टू नो द इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट का होता है, डू अंडरस्टैंड। नंबर 2, ये हाइब्रिडाइजेशन का होता है। हाइब्रिडाइजेशन जहाँ ज़्यादा कम होती है वहाँ पर एसिडिटी होती है। अब ये बताओ, ये एसिड बेस चैप्टर में कहाँ लिखा है? नहीं है ना। द थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन दोज चैप्टर्स, you don't need to do it, okay? Like the things which are present in organic chemistry, we're going to do that. हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुताबिक जाना है, हमने उसके मुताबिक नहीं जाना। हम उन चैप्टर्स में उन चैप्टर्स के काम करेंगे और फिर लिंक करेंगे। मसला ये है कि ये जो कह रहे हैं आपको, ये मैं थोड़ी सी टाइम मैंने ज़्यादा लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको गलत कर रहे हैं कि पूरा का पूरा कोर्स पढ़ें। भाई पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो पूरा कोर्स तो 2 साल में आपने पढ़ा, आपको याद नहीं है? तो एमडी कैट के लिए आपको एग्जैक्टली द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू गिव यू, या कहीं पर ऐसा होता है कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम कहते हैं भाई ये नहीं है, लेकिन ये फ्ला जगह पे उसकी रिएक्टिविटी में दिया है, तो हमने इसकी प्रिपरेशन में पढ़ा है। डू अंडरस्टैंड? तो इसलिए टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री में पकड़ को ये अपने पास होनी चाहिए। और ये जो शुरू में दिया होता है बाकायदा, ये देखो सिलेबस और इसके जो लर्निंग आउटकम्स है, यू शुड नो द लर्निंग आउटकम्स एंड द सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट, और फिर उसके मुताबिक स्टडी करेंगे तो आप क्या करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल टॉप एमटीकैट। याद रखना, ये डिपेंड करता है आपके अंदर थर्स्ट कितना है। अगर आप थर्स्ट ज़्यादा है और आप वो ज़्यादा करते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल टॉप इट। एंड जब आप जिस दिन करेंगे आप मुझे एक मैसेज करें और बताइए, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। अगर हमारे इन लेक्चर से और हमारी इन क्लासेस से आपको फ़ायदा मिलता है तो दैट इज़, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। और उस वक्त जब आपके दिल से दुआ निकलती है वो दुआ भी मेरे लिए काफ़ी है। एनीवेज, अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स मुफीद लगते हैं तो आप लोग क्या करें, इन लेक्चर्स को शेयर करें, कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और alikuchinacademy.com वेबसाइट ज़रूर 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 जो है विज़िट किया करें। वहाँ पर हम बहुत सारा डाटा भी ऐड करने वाले हैं, बल्कि कुछ हमने ऐड किया है लेकिन ऐड करने वाले हैं। हम कुछ कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, जो कोर्सेज विच यू कैन गो एंड फाइंड, एंड फ्री भी हैं, प्रीमियम भी आप फाइंड कर सकते हैं, बट यू शुड बी कनेक्टेड टू। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो, नई ऑडियो, नई कंसेप्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।